जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं BSSC इंटर स्तरीय के संबंध में, क्योंकि BSSC इंटर स्तरीय का तैयारी बहुत सारे साथी कर चुके हैं, बहुत करने वाले हैं, बहुत पहले से ही इतना दिन रात एक कर चुके हैं कि उन्हें इस बार एकदम हर हाल में जो है ना पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी का पोस्ट जो है ना उन्हें चाहिए। तो ऐसे कहा जाए कि दिन रात एक कर ही रहे हैं लोग, जो जिनको उम्मीद है कि हाँ हमें इस बार किसी भी हाल में लेना है, और एक कहा जाए कि विभिन्न प्रकार के जो एक डिप्रेशन के शिकार हैं और वो सोच रहे हैं कि हाँ हमें किसी भी हाल में इस बार लेना है, तो पूरा लगन से भिड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम उसी से संबंधित वीडियो लेके आए हैं कि बिहार एसएससी जो है इंटर स्तरीय कितने लोग हैं कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग सेट बना रहे हैं, कितने लोग जो है ना कि बुक का अध्ययन कर रहे हैं, कितने लोग जीडी कर रहे हैं, मैंने ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कितने लोग जो है कि सेट बनाकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसी से विषय है, क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको हमें लगता है कि बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो टेलीग्राम से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उन लोगों को बिल्कुल जो है ना बेनिफिट मेरे तरफ से मिल ही रहा होगा, क्योंकि हम बारी बारी से जब समय हमें मिलता है हम ये चैनल पर आ जाते हैं, या कहा जाए कि टेलीग्राम पर हमेशा हम रात में जुड़ते हैं, बच्चों के बीच में अपना जो क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक दिए रहते हैं उसको पूछने का और याद कराने का कार्य करते हैं। ऐसे टॉपिक वाइज हर रोज़ जो है टास्क जिज्ञासा ये JS.95 टेलीग्राम पर चलता है, और बहुत सारे साथी जो है ना अपना तैयारी कर भी रहे हैं। तो जो साथी जिनको अभी हाल फिलहाल में पता चला, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, मैंने JES.95 आप सर्च कीजिए, या आप यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और पर डे जो है ना वहाँ क्यूज 6:30 बजे से शाम में होता है, आप ज्वाइन कीजिए। 10 भी बज जाता है, 12 भी, 1 भी बज जाता है। जब हम 11 बजे जुड़ते हैं तो 1 बज जाता है। बाकी जो समय होता है 6:30 से स्टार्ट होता है, जो टास्क दिया जाता है उसको पूछा जाता है। तो जो साथी को जानकारी नहीं थी तो जुड़िए, क्योंकि ये निःशुल्क है सभी के लिए, सभी जगह पर हम जो है निःशुल्क आप लोगों को ये सब मुहैया करा रहे हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है। और आप लोगों का एक कहा जाए कि मेरे तरफ से छोटा उपहार है, एक कहा जाए कि सहयोग है। और आप जहाँ भी हैं जिनको लग रहा है कि पैसा वगैरह नहीं है, सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं, गाइडलाइन सही से नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे जुड़िए, बिल्कुल मिलेगा। ये यूट्यूब के माध्यम से भी मिलेगा, और जो टेलीग्राम है JS.95 वहाँ पे हम रहते हैं, हमेशा रहते हैं, आपको लाइव में बात भी कर सकते हैं, और कुछ जो कन्फ्यूजन है या जो मोटिवेशन आपको चाहिए वहाँ मिल सकता है, तो बिल्कुल वहाँ जुड़िए। तो दोस्तों इंटर स्तरीय का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है ना कहा जाए कि एग्ज़ाम हमें लगता है कि इलेक्शन बाद होने की संभावना है, क्योंकि पिछले कई महीने से जो है ना इसका डेट बढ़ाया जा रहा है। जैसे फरवरी की बात थी, और धीरे धीरे अभी जो इलेक्शन आ गया है, लोकसभा इलेक्शन, और फिर इसके बाद जो है ना ऐसा सूचना मिला था कि इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगी, तो वही जून के बाद ही जुलाई में होने की संभावना है BSSC इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम। क्योंकि ये कंफर्म हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये आयोग पर डिपेंड करता है कि वो अपना नोटिफिकेशन और सभी चीज़ देखते हुए, कहाँ पे सेंटर वगैरह मैनेजमेंट करते हुए कितना समय में अपना तैयारी कर लेगी। और वो जैसे ही तैयारी पूरा फुलफिल हो जाएगा तो फिर आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब एग्ज़ाम कितने पारी में होने वाली है। जो कितने पारी में होगी तो आपका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नोटिफिकेशन आएगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर अगर 2 महीना अगर टाइम आपको बचा है, जून जुलाई कहा जाए, तो अगर तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत की सामना हो सकती है। जो सपना है, एक लक्ष्य है जो हासिल करने की, एक पोस्ट जो हासिल करने की एक तमन्ना रखते हैं, वो हमें लगता है कि उससे बिछड़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना दिन रात एक किए हुए हैं, एकदम भिड़े हुए हैं कि हमको किसी भी हाल में अपने बिहार आना है। जो अन्य राज्य में जॉब कर रहे हैं उनके लिए, जो कहा जाए कि बेरोजगार हैं, तो उनको किसी भी हाल में कोई ना कोई पोस्ट चाहिए, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि बार बार छट रहे हैं, तो उनका दिन रात एक हो चुका है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस बार मेरा हर हाल में मेरिट बने और हम सिलेक्टेड हो। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो, तो बिल्कुल आप सेट पर डे बनाइए,
अपने हिसाब से देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, 100 प्लस आ रहा है, 110, 120 आ रहा है, हमें लगता है कि ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपका 90 भी आ रहा है तो ठीक नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हमारे संपर्क में ऐसे कई सारे साथी हैं जिनका 80 भी आया है, 90 भी आया है, 100 भी आया, उनका सीजन में आने पर रिजल्ट आया, क्योंकि उस सब जो सेट होता है वो कहीं कहीं से क्वेश्चन आता है उठाया हुआ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एग्जाम हॉल में अगर वो क्वेश्चन आप जितना पढ़े हैं, आपको जितना ज्ञान है उससे आ गया तो समझिए आपका रिजल्ट रहेगा, इससे निराश हताश नहीं होना है। लेकिन हाँ, जो पर्सन आपका कमज़ोर है, जो सेक्टर आपका कमज़ोर है, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, चाहे मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जिसका भी हो, चाहे करेंट का बात करें या साइंस में जो बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की बात करें, तो इसमें जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उसमें 100% दे, उसको मजबूत बनाए। चाहे हम ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, चाहे आपका रीजनिंग की बात करें, जब ब्लड रिलेशन की बात करें, या अन्य जो है ना फिगर वाला जो क्वेश्चन आता है, त्रिभुज का आता है उसमें रीजनिंग में, तो वो सब आपको बार बार बनाना होगा, देखना होगा। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको सुधारने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसे में होगा कि अगर सुधारते हैं तो हमें लगता है कि स्कोर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अपना जो है ना करेंट वगैरह को इम्प्रूव कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैथ में जो है ना कि मैथ में हमको लगता है 15 से 16 ऐसे 6 आती है टॉपिक, जिसको बनाने के बाद हमको लगता है वहीं से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, उसमें हम कुछ जिक्र कर देते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, मिश्रण की बात करें, परसेंटेज की बात करें, लाभ और हानि की बात करें। ठीक है, उसके बाद नाव धारा की बात करें, और ये है कहा जाए कि बहुपद से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्षेत्र को जो है ना मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, त्रिभुज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, एक आध गो आया तो आया, अन्यथा नहीं आया। ठीक है, तो ये सब रहता है। उस एडवांस से आपका जो है ना ये क्या बोलते हैं करनी वगैरह से क्वेश्चन बनता है, तो मैथ में आप इसको अपना सुधार कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और रीजनिंग में तो आपका जो है वो टॉपिक को पूरा कवर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग 50 नंबर का होता है, ये मैथ जो है ना 25 नंबर का, टोटल जो है 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है बीएसएससी इंटर स्तरीय। चाहे सीजीएल की बात करें वो भी 150 का ही होता है, यानी मेंस पीटी में आपका 150 का होगा, मेंस भी 150 का होगा। यानी 50 रीजनिंग, 50 जो है ना आपका जीके, और 25 साइंस और 25 मैथ होता है। ठीक है, ये दोनों में सेम ही होगा, इंटर स्तरीय बोले बीएसएससी या ग्रेजुएशन का जो सीजीएल बोले तो उसमें भी सेम ही होगा। लेकिन मेंस में दोनों में आपका हिंदी एक बढ़ जाता है, हिंदी पासिंग मार्क होता है, तो उसको आप कभी भी सुधार कर सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देखा जाए कि अगर ये सब जान रहे हैं कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना है, सिलेबस को समझ रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या पूछता है बीएसएससी, तो उसको केवल सिलेबस क्लियर कीजिए, उसके बाद में अन्य भी टॉपिक को पढ़ लीजिए कि अगर एक्स्ट्रा से क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कहा जाए कि आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं इन सभी को, जो कमज़ोर सेक्टर है उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि जो सेट बना रहे हैं तो उनको जो है ना जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो अपने साथी से सहयोग लीजिए, या कहीं पे उसको ग्रुप में डालिए और वहाँ से उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, या उसका जो है सॉल्व पेपर होगा उससे कोशिश कीजिए। और सेट बनाने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बना लिए और 1 दिन 2 दिन के बाद उसका सेट जो है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे में होगा कि आपका बहुत सारा ऐसे सेट पड़ा ही रह जाएगा। तो इस स्थिति में आप जब बनाइए उसी समय कोशिश कीजिए कि बन जाए, उसको सॉल्व देख लें, और अगर उस समय नहीं तो शाम तक देखने की कोशिश कीजिए। फिर ऐसा नहीं कि किसी काम में रह गए तो फिर छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आपका 110 120 के बीच में आए। अगर ये इतना आ रहा है तो हमें लगता है कि हाँ एग्ज़ाम हॉल में और भी ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, मार्क्स बढ़ा सकते हैं, मार्क्स बढ़ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आता है उसमें वहाँ बहुत आसान क्वेश्चन सब भी रहता है, तो वो हम नॉर्मली लगता है कि सभी के लिए वहाँ मार्क्स बढ़ते ही हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बहुत लोग जो है ना डीमोटिवेट हो गए हैं कि एग्ज़ाम नहीं लेगा, इस चक्कर में नहीं रहिए। अगर जो है कि आपको चाहिए एक जॉब और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको हमें लगता है कि ये सरकारी जॉब के अलावा आपको इधर उधर भटकना बहुत ये होगा, क्योंकि आप सरकारी जॉब में आ जाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना बिजनेस वगैरह कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा, तो अपने दोस्तों को भी उसमें जो आपके सहयोगी साथी हैं उन लोगों को भी जॉब में लगा सकते हैं। जो आपका कहा जाए कि प्राइवेट से ही जो है बिजनेस करवा दीजिए, पैसा आने लगेगा।
तो इस तरह से आप उनका भी हेल्प कर दीजिएगा। फिर जब बिजनेस में लगाएंगे तो उनसे भी आपका इनकम बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ है, तो आप मेहनत कीजिए, अपना जॉब हासिल कीजिए। इस सभी क्षेत्रों से आप मैंने किसी का सहयोग, अपना सहयोग, अपना मैंने कहा है कि हर एक चीज़ को मजबूत कर सकते हैं। थिंकिंग अपना एक डेवलप कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा यहाँ दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपको कोई सहयोग सपोर्ट करने के लिए कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन बहुत लोग आपसे दूर रहना चाहेंगे। इसलिए जो है कि जो करना है आपको स्वयं अकेला करना है। बस मेरा ये सहयोग रहता है कि जो एक मानवतावादी विचारधाराएँ हैं, इसके लेके हमें बहुत एक सोच होती है जो हमेशा हम सभी के लिए सोचते ही हैं। और जो पर्यावरण से लेके हो या व्यक्ति मानव की बात करें तो सभी पर मेरा सोच रहता है। जैसे अब अभी जल की बर्बादी हो रही है, अभी देख रहे हैं कितना ये गर्मी जो है ना बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और पर्यावरण धीरे धीरे कटते जा रहा है, मैंने जो पेड़ पौधा है, तो इन सभी पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अंग है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। जल बचाना इसलिए ज़रूरी है कि हाँ, हमारे पास है तो अभी ज़्यादा यूज कर लेंगे, लेकिन हमारा भविष्य, जो हमारे बच्चे आएंगे, हमारे वंशज कैसे जी पाएंगे बिना जल के, तो वो सब पर ध्यान दीजिए। बाकी जो है कि दोस्तों की पढ़ाई जब कर रहे हैं तो पूरा शिद्दत से करिए, हिम्मत से करिए। इस तरह कीजिए कि इस बार आपका हर हाल में रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कहा जाता है ना, भुला दे डर तू कुछ नया कर, यानी कि भुला दीजिए डर, कुछ नया कीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ नया करने के लिए जो है ना, वही करना होगा कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, बस यही करना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, फिर हम इतना ही छोटा वीडियो लेके कल आएंगे। फिर बहुत सारी चीज़ उसके बुक वगैरह और भी चीज़ कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और भी मोटिवेशन के साथ हम फिर वीडियो लेके आएंगे। और बहुत सारी चीज़ हैं जो हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।